स्टोर करनी चाहिए थी। कैसे? ये वैल्यू यहाँ पे इंटीजर आउटपुट इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू लेके आया है वहां से ये वाला, और मैंने किसमें स्टोर कर ली, असाइन किसमें कर दी, आउटपुट में। अब मैं आउटपुट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू लेके आया था वो, अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर भी नहीं आएगी, वो उस वैल्यू को बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कर देगा, आपको कह देगा कहीं आपको चाहिए। जैसे मैंने कैच फेंका, आपने कैच कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं फेंका तो वो बॉल अपने आप नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही वहां से उसने वैल्यू फेंक दी, अगर इस क्लास ने कैच कर ली, इसमें स्टोर कर ली तो ठीक, और नहीं तो ये ड्रॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यूज नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे करता हूँ सम इज, अब इसको आउटपुट या आउटपुट कह दो, आउटपुट इज आपको ठीक लगेगा, या सम आउटपुट इज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, प्लस आउटपुट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे रन, अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखते हैं भाई क्या आता है। डिबग किया, अब इसने कैच करेगा सेम को, हाँ जी F8 कर दे, चलें, इसमें गया ठीक, यहाँ पे गया सी में 60 आया, इसने रिटर्न किया, रिटर्न जैसे किया यहाँ पे आउटपुट में, इस बार तो आउटपुट में हमने सेव किया, चेक किया, आउटपुट में 60 आ गई नहीं 60, ये देखो वहां से 60 यहाँ ले आया ये। अब ये क्लास में, उस क्लास से इस क्लास में ले आया वैल्यू, उसे रिटर्न टाइप कहते हैं। ठीक है, सम प्रिंट हो गया 60 यहाँ पे। अब मैं कंसोल पे गया, मैंने चेक किया सम आउटपुट इज 60, और ये क्या किया, ये प्रिंट हो गया एंड ऑफ मेन क्लास, और ये खत्म। इस चीज को क्या बोलते हैं, जो मैं क्लास इसमें लिख रहा हूँ टेस्ट में, क्या बोलते हैं, फंक्शन या मेथड, और मेथड कॉलिंग क्या कहते हैं, बोलो भाई। मेथड या फंक्शन कॉलिंग, और ये मेथड कॉलिंग, हाँ, और ये क्या होता है, ये वाला ये होती है मेथड डेफिनेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर, रिटर्न में और प्रिंट कराने में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया भाई, सवाल क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। किसका नाम बताओ एक बार? सर हेमंत। हेमंत, ये डिफरेंस है। देखो, अब एक मैंने ना 4 केसेस है, 4 केसेस का मतलब ये है, प्रिंट कराने का मतलब वैल्यू यहीं पे कंज्यूम हो गई, वैल्यू वापस नहीं जा रही है। जैसे मैंने कहा हेमंत आप एक काम करो, आप रेलवे के टिकट लेके आओ, तो हेमंत ने अपने ही पैसे दिए, रेल के टिकट लिए और में रख लिए, और उससे यात्रा कर लेगा। उस मैंने ऑर्डर दिया, हेमंत ने फॉलो किया, दैट इज द मेथड। ये वाला पहले वाला उसने क्या किया, उसने कहा भाई एक काम करो तुम ना जाके प्रिंट कर दो, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा और अपने पे रख लेगा, दैट इज द पहले वाला। मैं एक एक चीज की डेफिनेशन प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। दूसरा, मैंने हेमंत को पैसे, इस बार पहली बार मैंने हेमंत को पैसे नहीं दिए थे और ना उससे टिकट लिए थे। मैंने कहा था भाई जाओ, तुम जाओ, और ना टिकट उससे देखे, मैंने कहा तुम जाओ टिकट कराओ और उन्हें यूज कर लो। हेमंत ने टिकट खरीदे, उनका यूज किया, दैट्स इट। लेकिन इंस्ट्रक्शन मैंने दिए, इसका मतलब कॉल मैंने की थी। सेकंड वाले में मैंने कॉल की, मैंने हेमंत को पैसे दिए, लो जी ये 100 रुपीज है, इनके टिकट कराओ। हेमंत ने टिकट कराए और अपने यूज कर लिए, यहाँ पे इसका मतलब है यूज करना, मुझे वापस नहीं दिए, उसने टिकट नहीं दिया मुझे, उसने ही यूज कर लिए, पैसे मैंने दिए उसे। मैंने ऑर्डर किया, उसे कुछ पैरामीटर भेजे, उसने प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करके अपनी आउटपुट रख ली। इसका मतलब होता है रिजल्ट अपने आप स्टोर कर लिया डेटाबेस में, कहीं भी उसे वापस नहीं भेजा। तीसरे का मतलब है कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए, उसने टिकट कराए अपने पैसे से, लेकिन टिकट मुझे वापस दिए कि लो आप यूज करो। तो इसका मतलब इसने एडिशन में उसने वैल्यू ली और मुझे वापस दे दी, अब यूज मैं कर रहा हूं रिजल्ट को। चौथे में मैंने उसे पैसे दिए और उससे वापस पैसे टिकट लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें मैंने पैसे दे दिए और वापस टिकट ले लिए, उसने केवल परफॉर्म किया और कुछ नहीं किया, उसने टिकट लाके दे दिए। तो चारों बातों में काम एक ही हो रहा है, क्या हो रहा है, या तो पैसे दे के टिकट ले रहे हैं। अब दूसरी बात, टिकट को कंज्यूम कौन कर रहा है, दो तरीके हैं, या तो कॉलिंग वाली क्लास कर रही है या तो ये वाली कर रही है। इस वाले में कंज्यूम यही कर रही है, ये अपने आप को रिजल्ट को रख रही है, वापस नहीं भेज रही है। रिटर्न का मतलब है ये रिजल्ट को वापस भेज रहा है, उस रिजल्ट को फर्दर यूज कर रहा होगा कहीं, जिसने कॉल की हमने उसे वापस रिजल्ट भेज दिया। दूसरी बात, केवल और केवल एक ही पैरामीटर रिटर्न हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो या वो फ्लोट हो या कुछ भी।
लेकिन रिसीव मल्टीपल हो सकते हैं, हाँ या ना? ओके सर। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे यूज हो गया, इसका मतलब ये वापस नहीं जाएगा, ये यही कंज्यूम होगी वैल्यू। इसका मतलब है ये वापस जाके वहां पे यूज होगी, हम उसे यूज करेंगे उस क्लास में। ठीक है, ठीक है सर। एनी डाउट? भैया कंज्यूम मल्टीपल कैसे हो सकती हैं? कंज्यूम मल्टीपल मतलब समझा नहीं मुझे। रिसीव मल्टीपल हो सकती है। हाँ, रिसीव सॉरी। हो रही ना, ये देखो, इंटीजर ए, इंटीजर बी, फ्लोट ए, फ्लोट सी, कुछ भी ले लो, कितने ही ले लो नहीं, पैरामीटर। जो जो कॉल करेगा उसको भी तो जो कॉल करेगा उसको तो रिसीव एक ही होगी ना। मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न केवल एक हो सकती है, रिटर्न एक होगी तो रिसीव भी एक होगी, हाँ लेकिन रिसीव, सॉरी, रिसीव नहीं, वहां गलत गलत प्रोनाउंस कर रहे। हाँ, देखो इसे, ये वैल्यू रिटर्न वैल्यू समझो आप, इसे रिसीव मत समझो। ठीक है ये है रिटर्न वैल्यू, वहां से वापस हो गया, रिसीव जाएगी इस वाली पैरामीटर। अब ठीक मैं है जैसे ठीक। चौथा कॉल कर रहा हूँ, तो फोर्थ लिखते ही एरर दे देगा, ये क्या कहेगा कि यार यहाँ तो 2 वैल्यू देनी थी, तो 2 वैल्यू दो आप। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 250, 650। अब ये क्या करेगा, 2 वैल्यू यहाँ लेके जाएगा। देखो अब ये क्या करेगा, पहले समझ लो इसकी कैलकुलेशन, ये यहाँ से जाएगा 50 आया, 250 प्लस 450 ऐड हुए 700, और इसने 700 को रिटर्न कर दिया इमीडिएटली, कुछ नहीं किया। और रिटर्न आके मैंने यहाँ चेक किया, मैं ले आया 700 आ गया, मैंने प्रिंट कराया, दैट्स इट, आई एम ओके। मैं रन करके चेक करता हूँ। समझ में आ रही है कहानी? हाँ या ना? सो क्यों गए सारे यार? यस सर, आ रहा है। देखो यहाँ पे आ गया, रिटर्न किया, रिटर्न करके यहाँ पे। अब ये जो है, अब मैं तुम्हें एक बार रिवाइज कराता हूँ इसका जो कॉन्सेप्ट है। इस चीज का कॉन्सेप्ट ये है, देखो यहाँ पे एक मेथड को लिखने के चार, एक मेथड को लिखने के लिए 4 चीज चाहिए, कौन कौन सी? बोलो, कोई भी बच्चा एक हैंड रेज करो और बताओ मुझे। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। चलो उषा, आप बताओ, एक मेथड को लिखने के लिए कितनी चीज की जरूरत पड़ती है? सर 4 थिंग्स आर नीडेड। बताओ उषा। सर पहले तो रिटर्न टाइप शुड बी मेंशन along with it name of the method. ठीक है, हाँ जी, and we should also define number of parameters and the data type for each and every parameter. ठीक है, मतलब एक मेथड को लिखने के लिए आपको 4 चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज। दूसरी, अब इसी मेथड को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, सेम एक मेथड 4 तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये कौन बताएगा? रूपाली बताएगी। सर इसके 4 तरीके हैं, ना तो रिसीव करेंगे और ना ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है कि रिसीव करेंगे लेकिन रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा तरीका है कि ना ही रिसीव करेंगे लेकिन रिटर्न करेंगे। ठीक है, चौथा तरीका है रिसीव भी करेंगे और रिटर्न भी करेंगे। गुड। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ विकास त्यागी, आप बताओगे एक मेथड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? विकास त्यागी, यस सर। एक जी सर। मेथड को कितने तरीके से लिखा जा सकता सर मेथड को 4 तरीके से, है? बताओ। रिसीव एंड रिटर्न, और नो रिसीव बट रिटर्न, और रिसीव बट नो रिटर्न, और रिसीव एंड रिटर्न। वेरी गुड। अंकुर जी, अंकुर त्यागी, हाँ जी सर। एक मेथड को लिखने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ती है? 4 चीजों की। बोलो। मैं 4 चीजें ये भी क्या बोलते हैं, बोलो, कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं। मेथड की, फंक्शन की और ये रिटर्न टाइप। नहीं, सीक्वेंस से बोलो, ऐसे नहीं। मेथड की हमने कुछ नहीं बताया। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आएंगी, या तो कहीं ना कहीं लूज कंटेक्स्ट रहेगा, तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, चैलेंज हो रहा है। अरे सर एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मेरा अभी एक ऑफिस का भी चल रहा है इधर साइड में। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, कहीं लूज हो ना, इसलिए बार थोड़ा सा ध्यान हाँ, दो। ठीक है, वो पहले आया समझ में, बीच में उनकी कॉल आ गई, फिर उनको एक सर्विस देनी पड़ी, तो फिर उधर डाइवर्ट हो गया माइंड। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आएगा नमन गोयल। यस सर। बताइए फटाफट, एक मेथड को लिखने के लिए कितनी चीज की जरूरत पड़ती है?
सर फॉर उसका मेथड का रिटर्न टाइप, रिटर्न नेम और रिटर्न के पैरामीटर और उसका जो लास्ट में रिटर्न करा रहे हैं एज ए डाटाबेस डेफिनेशन। दोबारा रिपीट करो, आप बहुत नियर अबाउट हो, थोड़ा जो पढ़ा है वही बोलो, दोबारा बोलो एक बार। सर रिटर्न टाइप का मतलब होता है जो वैल्यू वो वापस लेके जाएगा, वहां से वापस लेके जाएगा, वॉइड या इंटीजर टाइप, वॉइड, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी, और केवल एक ही रिटर्न टाइप हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या होता है? सर फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, कुछ भी रखो, जो मर्जी, ABC, कैलकुलेशन, सम वम, ठीक है? ओके सर, इतना जरूरी पड़ेगा। यस सर। फिर नंबर तीसरा सर जो फंक्शन का जो पैरामीटर है उसके अंदर जो वैल्यू देते हैं एक समथिंग है कुछ नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर, यस सर, नल भी हो सकते हैं, कुछ वैल्यू दे भी सकते हैं। और टाइप ऑफ पैरामीटर, उसके देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट तीसरा चौथा एक ही होता है कि नंबर कितने हैं और उनका टाइप क्या है। अगर 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 1 कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किस टाइप के कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्योंकि एक इंटीजर कर सकता है, दूसरा फ्लोट कर सकता है, तीसरा स्ट्रिंग कर सकता है, कुछ भी पैरामीटर कर सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है? यस सर। डाउट? नो सर। अच्छा, किसी को डाउट है यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया अभी? नो सर। नो सर। किसी को हो तो हैंड रेज करो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हम सर एक बार ये तीसरा और चौथा एक बार क्लियर थोड़ा सा कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर में तो उसका ये हो गया इंटीजर है कि फ्लोट है कि क्या है वो, और नंबर का हो गया कितने नंबर आए, कि जैसे यहाँ पे एक भी नंबर पैरामीटर नहीं लिया, इसने रिसीव नहीं किया। हाँ, यहाँ पे कितने लिए? 1 2। मान लिया मैंने एक और ऐड कर दिया, मैंने तीसरा कर दिया और इसका टाइप लिख दिया फ्लोट। इसमें क्या होगा? अब ये क्या कर रहा है? अब इसमें यहाँ पे C की जगह में D लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे C मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं E करूँ। तो इसने क्या लिया? देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। नेम ऑफ मेथड क्या है? एडिशन टू। नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं इसमें? 3। और टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है? 2 इंटीजर 1 फ्लोट। ये पैरामीटर कितने? 1 2 3 पैरामीटर ले रहा है। हाँ जी। तो वो जब आपको प्रोग्राम लिखवाता है वो कहता है कि राइट ए फंक्शन हु इज रिसीविंग 3 पैरामीटर्स। ठीक है? 3 पैरामीटर लिखता है, पहला एम्प्लॉय नेम, दूसरा एम्प्लॉय आईडी, तीसरा एम्प्लॉय सैलरी। तो मैं समझ जाऊंगा एम्प्लॉय नेम तो यार स्ट्रिंग ही होगा, एम्प्लॉय सैलरी तो हमेशा फ्लोट में ही आएगी, पैसे में आ सकती है, एम्प्लॉय आईडी हमेशा एक इंटीजर होगी या एक अल्फा न्यूमेरिक होगी, स्ट्रिंग रख लो, हो सकता है ABC 1 2 3 हो जाए। समझ रहे हो? तो वो वैल्यू रिसीव करने का मतलब है कितने पैरामीटर होंगे, कैसे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एम्प्लॉय, अब देखो ये तो मैंने एडिशन का बनाया, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय। क्या बनाता हूँ? मैं एक क्लास बना रहा हूँ एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय, हाँ जी बताओ। कुछ नहीं तो फिर म्यूट करो। अब मैं यहीं पे एक मेथड बना रहा हूँ, मुझे एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट करनी है, कुछ नहीं करना, बस प्रिंट करना है। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, मैंने वॉइड लिया, मैं रिटर्न कुछ नहीं दे रहा, मैंने बता दिया एम्प्लॉय डिटेल्स, एक मेथड बनाया, और इसमें मैंने वैल्यू ली इंटीजर EMP ID। देखो लिखने का तरीका ये होता है कि पहला अगर मेथड लिखोगे, पहला नेम कैपिटल स्मॉल होगा और बीच में जो वर्ड दूसरा होगा उसका कैपिटल होगा, हमेशा पैरामीटर का भी कैपिटल होगा, क्लास का सॉरी स्मॉल होगा, माय बैड। पहला मेथड का और इंटीजर वगैरह का सबका लेटर स्मॉल होगा, कैमल केस बोलते हैं, और दूसरा वर्ड होगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। क्लास का हमेशा नेम कैपिटल से स्टार्ट होगा। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जावा के जो हम फॉर्मेट मतलब करते हैं। दूसरा एम्प्लॉय आईडी हो गया, दूसरा मैंने लिया कि फ्लोट एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है? मैंने गलत कर दिया, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं लिखना, फ्लोट लिख के EMP सैलरी लिखना था, EMP सैलरी। और तीसरा मैंने लिया कि स्ट्रिंग EMP ईमेल ID। ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिया फिर लॉन्ग EMP फोन नंबर। ठीक है? ये समझ में आ रही है आपको? यस और नो? सर ये फोन नंबर हम इंटीजर में भी ले सकते थे ना?
फोन नंबर इंटीजर में आता नहीं, इंटीजर की रेंज का इशू रहता है। ठीक है, ओके सर। मैंने कुछ गलत कर दिया, लॉन्ग और इंटीजर क्यों नहीं ले रहा। ठीक है चलो फिर, अब मैंने यहाँ कुछ नहीं करना, एस आउट करा देना है। एस आउट में कुछ नहीं करा, मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई डिटेल्स इज, मैं वहां से लेके आया और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है जी, ये लो, मैं जो चीज समझा रहा हूँ ना आपको, वो भाई साहब ध्यान से समझ लेना। मैं आज तुम्हें एपीआई बनाना सिखा रहा हूँ, आज मैं ही बना दूंगा, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ कर दी ना तो स्किप हो जाओगे सारे के सारे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब मैं चलता हूँ एम्प्लॉय आईडी पे, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया उसका एम्प्लॉय डिटेल्स इज, यहाँ पे लिखा मैंने, और अब मैं एसओपी, एक काम करो, मैं ना ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा सा लगेगा, ये प्लस हटा देता हूँ, ये चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं इंटीजर आउटपुट भाई, क्या लिखा था मैंने, एम्प्लॉय आईडी आईडी आउटपुट क्या है प्लस लॉन्ग डाटा टाइप स्मॉल से शुरू होगा। आईडी के बाद फिर मैंने प्लस दिया, ये गैप दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, प्लस थोड़ा सा गैप आ जाए, या फिर यहाँ पे लिख दूँ मैं, ऐसे लिख दूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये हो गई, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉय सैलरी, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय ईमेल आईडी एम्प्लॉय ईमेल आईडी इक्वल्स टू, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे प्लस क्या कर दिया, एम्प्लॉय की ईमेल आईडी कर दी, फिर मैंने एक और करा, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, बोलो, प्लस एम्प्लॉय फोन एम्प्लॉय फोन नंबर एम्प्लॉय नंबर, और मैंने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय फोन नंबर। ठीक है जी, अब मैंने ये कर दिया, खत्म कहानी। भैया आगे बात करेगी, मेरे से प्रिंट करना था, भैया लॉन्ग डाटा टाइप तो शायद स्मॉल में हो जाएगा। लॉन्ग डाटा टाइप स्मॉल, आपने कैपिटल में शुरू कर दिया। भाई बहुत आवाज है बैकग्राउंड नॉइज़ है, म्यूट करो और पिंग कर दो, अगर ऐसी बात है पिंग करके बोल दो कि मैंने पिंग कर दिया, या तो कुछ फोन वोन ऐसा लगाओ कि मतलब जिससे कम से कम आवाज तो कम से कम ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। बताओ क्या पिंग है आपका, लवी बोलो, लॉन्ग में क्या करना है, लवीकांत। भैया लॉन्ग डाटा टाइप शायद स्मॉल से शुरू होगा। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल दोनों से हो सकता है, ठीक है, पूछ लेना ठीक मेरे है से। ठीक है। ठीक है, दोनों से हो जाएगा, मैंने स्मॉल से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मेरे से पूछ लेना क्यों क्या आता है, ठीक है, रैपर क्लास को जो भी, ठीक है। तो मैंने, मुझे कॉल करनी है, कुल मिला के जो मैं मेथड कर रहा हूँ, मैंने ये लिखा, मैं यहाँ पे गया, मैंने एक बना रखी थी कैलकुलेशन का, अब ये तो मैंने कर दिया कमेंट, इसकी तो मुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया, कैलकुलेशन का ही बना रखा है मैंने, ठीक है, डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स में मैंने पास की आईडी, मैंने भेजी, मान ले सपोज आईडी भेज दी इसमें 120, कोमा दूसरा पैरामीटर क्या है, देखो वो हाईलाइट करता जा रहा है अपने आप ही, एम्प्लॉय आईडी होगी, देखो उभरा कलर सा दिखाई दे रहा है आपको, कोई क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, और क्या बता रहा है, फ्लोट, अपने आप बता रहा है यहाँ पे कि उस क्लास में फ्लोट एम्प्लॉय सैलरी है, मैंने दे दी एम्प्लॉय सैलरी उसकी, मान लिया तुम्हारी हो जाए, मैं तो कहूँ कि तुम्हारी 2 लाख रुपए हो गई, सपोज 5 जीरो आती है 2 लाख के अंदर, एफ कोमा, तीसरी एम्प्लॉय ईमेल आईडी, अब 2 लाख रुपए सैलरी किसे चाहिए, मान ले चलो मैं डाल रहा हूँ, सबने डाल दी कि मुझे चाहिए, usha@gmail.com, ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला क्या है, फोन नंबर, फोन नंबर मान लिया मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, एल, मैंने ये डाल दिया, ये डाल के मैंने रन किया, ये वहां प्रिंट कर देगा, यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ से जाके यहाँ पे आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रिंट कर देगा, करेगा नहीं करेगा, पहले हाँ या ना,
कर देगा ये क्यों नहीं करेगा? करेगा, वैल्यू लेके जाएगा, बिल्कुल लेगा नहीं। अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा था उसे समझने की कोशिश करो। इस पॉइंट से एक पॉइंट निकल के आता है एक्चुअली। ये रन किया, यहाँ से वैल्यू गई, देखो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, राइट में सारी वैल्यू दिखा रहा है आपको, देखो रहा एम्प्लॉय आईडी 120, 2 लाख रुपए, फोन नंबर, ईमेल, ये चीजें दिखा रहा है, सारी आ गई। अब उठा के यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे टेस्ट में इधर आओगे, देखो ये वैल्यू ले आया है, दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट कैलकुलेशन का, ये वैल्यू ले आया। मैं यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करूंगा और यहाँ पे F8 दबाऊंगा तो ये प्रिंट कर दिया, इसने प्रिंट कर दी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बस एम्प्लॉय आईडी 120 आ गई, मैंने इक्वल नहीं दिया था, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के इक्वल दूंगा तो ये और अच्छा सा लगेगा। फिर एम्प्लॉय सैलरी इतनी आ गई, एम्प्लॉय ये ईमेल आईडी आ गई और एम्प्लॉय फोन नंबर ये आ गया। ठीक है, ये तो बात मेरी समझ में आ गई चीजें। अब अगर इसमें सपोज 5 पैरामीटर, कितने पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर बोलो? 4 5 है। 4 4 4 है, 4 4 कौन कह रहा है 4 है? एक बार हैंड रेज करो, इसका मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने। 5 वाले हैंड रेज करो, पहले 5 वाले करो, 4 वाले करो। सही है यार, तुमने तो कॉन्फिडेंस बहुत है, और जिन्होंने नहीं किया उसका क्या समझूं मैं? अभिषेक त्यागी जी, आपको कितने कहने हैं? 0? सर 4 हैंड तो रेज नहीं है ना? सर हैंड रेज कह देता, वो नेटवर्क की इशू था, वो अब हुआ है। ठीक है, मानिक तो सर कर रखा है मैंने एंड्रेस 4 ही है। 4 ही है, चलो जी ठीक है, लोअर करो सब हैंड, थैंक यू। इसका मतलब 4 ही है, क्लियर है इस चीज पे कि भाई 4 है। अब अगर मैंने 4 और बढ़ा दिए, एम्प्लॉय की कंपनी नेम, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय की मान लिया उसका एड्रेस, अब इसमें 8 पैरामीटर हो गए। तो क्या ये बढ़िया तरीका है मैं 50-50 पैरामीटर पास करूं? हाँ या ना? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा एक काम करो, आप ना ऐसे ऐसे तो परेशान हो जाओगे, आप बार बार इसमें ना इस एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे लेके जाओगे ना इतने, इसे मत यूज करो। उन्होंने कहा एक क्लास बना लो जिसे बोलते हैं डीटीओ। क्या बोलते हैं बोलो? डीटीओ है वो भी क्लास। उन्होंने कहा उसमें क्या होगा, बोला उसमें वैल्यू भरो और भर के वो पूरी क्लास ले जाओ, बजाय ये सारे ना ये मत ले जाओ। जैसे अभी हम पर्स यूज करते हैं, पर्स में हम पैसे भी रख लेते हैं, वो उसमें हम आई कार्ड भी रख लेते हैं, उसमें हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और एटीएम भी रख लेते हैं। तो पर्स क्या कर रहा है, एक ना आपका फाइनेंशियल जो भी है पैसे वैसे आपको मैनेज कर रहा है, वो सबको रख लेता है। और हमें कैरी, देखो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें पर्स ले जाना इजी रहता है, क्योंकि उसमें हमारा ना एक सिस्टमेटिक वे से रखा रहता है कि ये पैसे हैं, ये कार्ड है, ये स्लिप है, ये चीजें हैं। हम उन्हें पॉकेट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, कहीं पे पैसे होंगे, कहीं पे कार्ड होगा, कहीं पे गिर जाएगा, तो वो चीजें होंगी। इन्होंने सेम कहा कि भाई एक ऐसा बॉक्स बना लो, उस बॉक्स को बोलो क्लास, और उस क्लास में सारे फील्ड रखो, उसमें वैल्यू सेट करो, उसे लेके जाओ। उसने कहा कैसे बताओ? अब उसकी बात करते हैं। अब मैंने एक क्लास बनाई न्यू करके, इसको बनाया डीटीओ। अब मैं बना लेता हूँ एम्प्लॉय डीटीओ, एम्प्लॉय डीटीओ बोलते हैं। डीटीओ का मतलब है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बोलो? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगी, ये केवल क्लास एक जगह से दूसरी जगह में डेटा ले जाने के वैल्यू में काम आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर। पहले इसके फील्ड ना, इसमें एक सेटर गेटर होते हैं। सेटर गेटर का मतलब होता है, अभी वो चीज मैं बाद में समझाऊंगा, अभी ये समझ लो बस प्राइवेट बनाओ इन्हें, प्राइवेट बना के बनाओ। क्या लिया, इंटीजर बोलो, EMP ID। दूसरा फील्ड क्या है जो जो ले रहे हो बोलो? प्राइवेट EMP सैलरी। EMP नेम ले लो सपोज। स्ट्रिंग गलत हो गई, स्ट्रिंग सर स्ट्रीम हल्के में ले लेगा। ये कौन से ने मारा चक्का है? सैलरी। इसके बाद चलो प्राइवेट, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, मान लिया सपोज क्या था हमारा लास्ट नंबर ना, या स्ट्रिंग ईमेल, EMP ईमेल। और इसके बाद ले लेता हूँ मैं प्राइवेट लॉन्ग फोन नंबर। ठीक है, ठीक है जी। और जो फील्ड है वो ऐड कर लो सब। मैंने, मुझे तो एक एग्जांपल देना है, तो मैंने ये बनाया
और इसमें यहाँ पे मेथड होते हैं गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर क्या होता है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके देखो, अगर ये सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकता है क्या, यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे जाके रिफैक्टर में क्रिएट है कहीं, जनरेट ही हो रहा, जनरेट में गेटर एंड सेटर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दो तो इसका मतलब है सारे में इसे कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट कर लो, सारे फील्ड का गेटर सेटर चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो ये मेथड है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताओ, ये पहला वाला मेथड क्या है, जिसके मेथड के आगे पहले गेट लग जाए और वही फील्ड आ जाए एज इट इज, उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाए, उसे बोलते हैं गेटर, और जिसमें सेट लग जाए उसे बोलते हैं सेटर। है ये भी मेथड ही एक जो मैंने पढ़ाया। अब ये मुझे बताओ ये मेथड क्या कर रहा है, मैं जिससे पूछूंगा। मानिक आप बताओ क्या क्या ये मेथड क्या कर रहा है। इसका रिटर्न कर रहा है एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को रिटर्न कर रहा है। तो इसका देखो सबसे पहले पब्लिक तो हमारा छोड़ दिया मैंने, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। मेथड का क्या नाम है, गेट ईएमपी आईडी, नंबर ऑफ पैरामीटर कुछ नहीं है, 0 है, और रिटर्न कर रहा है ये वाली, तो ये वाली एक जो फील्ड थी वो वैल्यू वापस रिटर्न कर देता है ये। अरे यार इसमें से दो कहाँ चले गए वो वाले फील्ड, अच्छा ये फील्ड नीचे आ गए, सॉरी नीचे चले गए सर, मैंने बीच में रख के कर दिया होगा ये चीज ना, ठीक है। और ये वाला मेथड क्या कर रहा है भाई, सेट एम्प्लॉय आईडी, वैल्यू सेट कर देना है उसकी, मतलब जैसे आप जो प्रोवाइड करोगे उसको सेट कर देना। तो ये मेथड क्या है, देखो मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सेट ईएमपी इंटीजर वैल्यू लेगा एम्प्लॉय आईडी, और इस वाले फील्ड में ये फील्ड होता है दिस डॉट ये वाली आईडी, यहाँ पे ईएमपी आईडी यहाँ से जो लेके आए उसमें डाल दी, और इसे भी रिटर्न करना है तो दिस डॉट रिटर्न कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस डॉट रिटर्न, ये भी एक ही बात है, दिस डॉट रिटर्न करो या ये एक ही चीज है, ठीक है। दिस डॉट ईएमपी आईडी करो या ईएमपी आईडी, यहाँ पे ईएमपी आईडी में कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि एक या भी ईएमपी आईडी थी या भी ईएमपी आईडी थी, तो हमने दिस डॉट लगा दिया। दिस का मतलब होता है क्लास के अंदर वाली, और पैरामीटर का मतलब होता है ये जो आई, ठीक है, हाँ या ना, इसमें डाउट है किसी को? नो सर, नो सर। ऐसे ही मैंने गेटर सेटर बना दिया, इसे बोलता हूँ डीटीओ, डीटीओ का मतलब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक यहाँ पे क्लास की वैल्यू बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ये नहीं ले जाऊंगा पूरी, ये पूरी क्या ले जाऊंगा, ये पूरी मैं 5-10 नहीं ले जाऊंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एम्प्लॉय डीटीओ का, एम्प्लॉय बोलो, क्लास का नाम बोलो, एम्प्लॉय डिटेल। अरे यार ये गलत बन गई, ये ना छोटे लेटर से बन गई, ये कैपिटल से बनानी है, इसे ना रीफैक्टर करो, रीनेम करो, कैपिटल बनाओ इसे, क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से बनती है, एम्प्लॉय डीटीओ। तो मैंने बनाया एम्प्लॉय डीटीओ, और एम्प्लॉय डीटीओ सेम नाम रहता है स्मॉल लेटर से, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट इसका न्यू एम्प्लॉय डीटीओ, ठीक है, बन गई। अब जब एम्प्लॉय डीटीओ बनी, अब मैं एम्प्लॉय डीटीओ में यहाँ सेट करूंगा वैल्यू जो भी है, क्या करूंगा, एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट, पहले तो कर दी मैंने एम्प्लॉय आईडी, आईडी में मैंने एम्प्लॉय आईडी मान लिया, मैंने कर दी 133, दूसरा क्या है बोलो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट, क्या करूं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में कर दिया मैंने विकास त्यागी, थर्ड मैंने कर दिया एम्प्लॉय डीटीओ डॉट एम्प्लॉय ईमेल, ईमेल में डाल दिया मैंने सपोज gmail.com, और इसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर दिखा रहे ईमेल आईडी में, क्या कह रहे, अच्छा ये सेट है भाई, गेट कर रहे, देखो यहाँ अंतर, गेट का मतलब वो लेना। अब गेट में इसने क्या रख दी, ध्यान दो, इसने कहा गेट में तो कोई पैरामीटर है ही नहीं, आपने पैरामीटर ऐड कर दिया, देखो कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ले ही नहीं रहा, गेट मेथड है, तो ये क्या बनाना पड़ेगा आपको, सेट। सेट का मतलब है सेट करना, गेट का मतलब है निकालना। अब मैं निकाल रहा हूँ और वैल्यू दे रहा हूँ, तो इसने एरर दे दी, एम्प्लॉय डीटीओ डॉट सेट, क्या करूँ, नेक्स्ट वाला बोलो क्या है, सैलरी, मान लो चलो 50,000 रुपए दे दिया। उसके बाद क्या किया हमने, एम्प्लॉय डिटेल डॉट क्या किया, फोन नंबर सेट, फोन नंबर ये वाला लास्ट वाला है, फोन नंबर में मान लिया मैंने डाल दिया 9988776655L, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ऐसे ही डाल दिया मैंने, ठीक है।
अब मेरे पास इंप्लॉय डिटेल बनाया, मैंने सारी वैल्यू इसमें सेट की और मैं इंप्लॉय डिटेल को ही इस वाले में ले जाऊंगा और प्रिंट करूंगा इस क्लास के अंदर। तो मैं एक और मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर, उस मेथड का नाम बताओ। अब मुझे प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेथड करूंगा वॉइड, ठीक है भाई, क्या बनाऊंगा वॉइड, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। क्या करूंगा, इम्प्लॉय बोलो, इम्प्लॉय डिटेल्स मान लिया मैंने, बना दिया। किस तरह की वैल्यू ले रहा है ये इस टाइम, इस टाइम ये इंटीजर फ्लोट नहीं ले रहा है, किस तरह की वैल्यू लेगा, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट किसका होगा, वो जो क्लास है, जो भी DTO क्लास का। भेजना चाहते हो, कौन सी क्लास भेजना चाहता हूं मैं, एम्प्लॉय डीटीओ, इसी का बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं भाई एम्प्लॉय डीटीओ का आएगा और वो आएगा एम्प्लॉय डीटीओ में, इस तरह में आएगा ये वैल्यू। यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो आएगी एम्प्लॉय डीटीओ की आएगी, इस बार इंटीजर फ्लोट नहीं आएगा। उसने कहा अच्छा, और आपको प्रिंट करना है, आपको क्या करना है, एस आउट, एस आउट करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, और यहां से क्या लूंगा मैं, एम्प्लॉय नेम में प्लस बोलो ये वैल्यू, ये वैल्यू डॉट क्या लगाऊं, गेट, डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करनी है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर दी मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, गेट एम्प्लॉय आईडी। समझ में आ रही है ये सुन लो, यस सर। किसके नहीं आ रही पूछ लो मुझसे। सर ये मोबाइल नंबर में जो एल लगा है इस ये समझ नहीं आया। लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लॉन्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए एल होता है बाद में, बस ये समझ लो, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय ईमेल होगी, और गेट ईमेल हो गई, गेट एम्प्लॉय ईमेल हो गई। यहाँ पे फोन नंबर हो गया, फोन नंबर, और यहाँ पे क्या किया मैंने, गेट फोन नंबर, ठीक है जी। और क्या रह गया, सैलरी प्रिंट नहीं करते, सैलरी मान लिया सेंसिटिव है, चलो प्रिंट कर लो यार, फिर कहोगे सब, ठीक है, चलो प्रिंट कर लो एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे कर दिया गेट एम्प्लॉय सैलरी। ये किसी को कोई डाउट है यहाँ तक जो मैंने बनाया वाला मेथड? नहीं भैया। अब इसमें इसने इंटीजर विंटीजर नहीं लिए, इसने एक क्लास ली जिसे बोला डीटीओ। डीटीओ क्या करती है, एक क्लास से दूसरी क्लास में वैल्यू ले जाने के काम आती है। ये आपका बैग है जिसमें हम सामान भर के लाते हैं पीठ से मंगलवार की, कि भाई चलो आलू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, एक पूरा का पूरा थैला है, कट्टा जिसे कहते हैं गाँव की भाषा में, और उसमें सामान भरो और ले आओ। तो ये सामान भरने का काम करती है डीटीओ यहाँ पे, कि भाई सारा सामान वही इकट्ठा करो, लेके जाओ और वहां पे दे दो, लो जी ले आए हम, ठीक है। तो डीटीओ को क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे यही यूज करनी है सारी जगह, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अब मैं इसे कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा अपने वाला मेथड। क्या करूंगा बोलो, कोई बताएगा क्या लिखूं कोड, कैलकुलेशन डॉट डॉट बोलो, एम्प्लॉय डिटेल्स, कौन से वाला, ये वाला, ये वाला, दो है, डिटेल 1, एम्प्लॉय डिटेल्स 1। और इसमें क्या पास करूंगा, इस तरह का वैल्यू, देखो ये बता रहा है मुझे वैल्यू चाहिए ये वाली डीटीओ की टोटल, मैं दे दूंगा ये वाली वैल्यू, मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है इसका ये वाला, और इस वैल्यू में सेट करके ये दे दूंगा। यहाँ तक डाउट है किसी को? ये ऑब्जेक्ट ये बना है इस क्लास का, इसे बोलते हैं जावा का ऑब्जेक्ट बनाना। भाई है अगर डाउट तो पूछो, डाउट तो है तुम लोगों को, इसका मतलब सैम के सारे। हाँ जी, चलो रन करते हैं इसे, नहीं भैया कोई डाउट नहीं। रन करके यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसे रन करके आपको दिखाते हैं। रन किया मैंने, डिबग किया, डिबग करने के बाद फिर हमारी इनसफिशिएंट मेमोरी है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे में, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ,
ये क्लीन भी नहीं करने दे रहा है। ठीक है, दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, और क्या करेंगे यार। एक बार देखना पड़ेगा, मेमोरी का इश्यूज आ रहा है कुछ, जीपीयू की कोई एरर नहीं दे रहा। ठीक है, भैया टेम्परेरी फाइल डिलीट कर लो, उसकी शायद हो सकती है, वो बन गई होंगी उसकी इंटेल की काफी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएं, टेम्परेरी फाइल डिलीट करें, ठीक है जी, ये डिलीट हो गई मेरी टेम्परेरी फाइल। अब इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, चलो ये डिलीट करता रहेगा, इसे रन करें डिबग मोड में। ये रन हो गया, F8 प्रेस करें, ये आया। देखो अगर सेट की बात करूं तो इसने एम्प्लॉय बनाया, और ये सेट कहाँ कर रहा है, देखो ध्यान करो, अगर आप जाओगे ना तो ये उस क्लास में सेट कर रहा है। देखो यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे जाओ और वैल्यू चेक करो प्लस के निशान पे। देखो अभी यहाँ क्या, एम्प्लॉय आईडी 133, नेम, ये सब बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। स्ट्रिंग नल रहता है, फ्लोट 0.0 रहता है, फोन नंबर लॉन्ग में 0। अब दूसरे में सेट करेगा विकास त्यागी, तो यहाँ पे जाके सेट चेक करोगे, 2 वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे, ये सेट हो गई। समझ में आ रही है आपको, यस और नो? तीसरे में मैंने इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वहां पे वैल्यू गलत सेट कर देते हैं हम कई बार, और कहते हैं यार वो तो जा ही नहीं रही, वो तो गलत हो गया। आप यहाँ नाम में सेट कर दोगे, यहाँ ईमेल आईडी की जगह ढूंढोगे, वहां ईमेल आईडी मिलेगी नहीं। इम्प्लॉय सैलरी, इम्प्लॉय, और ये कहाँ पे इस क्लास में जा सेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना सेटर, जैसे ये वाला है टेस्ट वाला, अभी मैं ये वाला है, ये वाला आपका सेट फोन नंबर है, मैं फोन नंबर पे लगा देता हूँ। देखो डिबग ना, यहाँ पे लगा दिया, तो ये यहाँ पे आएगा कर्सर, अगर मैं फिट करूंगा ये आ गया। तो इसने यहाँ पे लाया फोन नंबर, देखो, और फोन नंबर इसमें सेट कर दिया, इस क्लास में सेट करके वापस चला गया डीटीओ में से। कहाँ गया, अब डीटीओ में से कहाँ गया, इस वाली पे। अब ये कैलकुलेशन क्लास के अंदर एक मेथड है एम्प्लॉय डिटेल्स 1, और उसमें क्या ले जाएगा, एम्प्लॉय का डीटीओ। अब इसमें सारा डेटा भर लिया इसने, देखो इसने एम्प्लॉय डेटा में क्या रखा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय फोन नंबर। अब ये कहाँ ले जाएगा, बोलो, नेक्स्ट वाले में, एम्प्लॉय डिटेल्स मेथड में कैलकुलेशन क्लास के अंदर। मैंने F8 किया तो यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ ले आया, ये एज इट इज जो वहां डेटा रखा था भर के इस क्लास के अंदर, ये ले आया। अब मैंने 50 फील्ड नहीं किए, बस एक क्लास के अंदर फील्ड बनाए और इसके अंदर सेट किए और भेज दिए। अब ये प्रिंट करता चला जाएगा, कंसोल देखोगे तो यहाँ प्रिंट होने लगेगा। ये हो गया एम्प्लॉय आईडी 133, नेम, ये प्रिंट कर रहा है 1 बाय 1, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करके इसने काम किया और वापस चला गया। ये बात समझ में आई डीटीओ की? भाई यस बोलो या तो नो बोलो। यस सर। जिसे नहीं Yes. जिसे नहीं है वो नो बोलो, उसे दोबारा बता देंगे। अच्छा, कितनों को ऐसे लगेगी कुछ कुछ आ रही है, 20-30%? सर मुझे कुछ आई। इसको आप बोलो। रूपाली। रूपाली आपने जावा पढ़ी है पहले कभी? जी सर पढ़िए। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं पता है? हाँ जी सर। ये चीज समझो, देखो ना इस क्लास में क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरी मेन क्लास ये वाली है टेस्ट 2। मैंने इसमें किसका ऑब्जेक्ट बनाया ये बताओ, ये क्या किया पहले लाइन नंबर 3 में बताओ क्या किया। इसमें कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब कैलकुलेशन के मेथड कॉल कर सकता हूँ या डेटा मेंबर इसकी हेल्प से? जी सर। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, ये वाली क्लास नंबर लाइन नंबर 8, इसमें एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये जो मेथड्स बताए थे मैंने आपको, मेथड समझ में आए थे सारे? हाँ जी। तो ये एक मेथड है जो वैल्यू सेट करता है, इसके अंदर फील्ड्स हैं। इसके अंदर क्या है क्लास के अंदर, फील्ड्स। फील्ड का मतलब डेटा मेंबर, जैसे इसके अंदर मैंने ये बना दिए ये सारे, ये 5 फील्ड हैं। इन फील्ड में मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। कैसे डाल सकता हूँ, इस मेथड के थ्रू। वैसे भी डाल सकता हूँ डायरेक्ट, 2 तरीके हैं डालने के। अगर मैं, एक तरीका ये है कि मैं इस वाले को अगर इसे पब्लिक बना दूं, यहाँ पे प्राइवेट ना बनाऊं, सपोज इसे हटा दूं, ऐसे हटा दिया। हटाने के बाद मैंने गया और मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूं यहाँ पे। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एम्प्लॉय डॉट
आपके फील्ड का नाम था एम्प्लॉय आईडी और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दी 500। सपोज मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेथड एक्चुअली जो इनकैप्सुलेशन है ना आपका, जिसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं, उसे फॉलो नहीं करता। इस वाले मेथड को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। कैसे इंप्लीमेंटेशन कहते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, अभी इतना समझ लो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फील्ड प्राइवेट बनाए। प्राइवेट का मतलब है कि बाहर एक्सेस नहीं होंगे डायरेक्ट फील्ड, केवल मेथड के थ्रू ही हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें प्राइवेट बनाया, प्राइवेट बनाने के बाद इसको प्राइवेट लिखा, और जब मैंने प्राइवेट लिखा तो मैं डायरेक्ट बाहर क्लास से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इस वाले में, ठीक है। अब ये आया यहाँ पे, इसने मना कर दी, क्या कहा समझो, देखो कि आप इसे रिप्लेस विद सेटर आप नहीं कर सकते इस वाले को, ये गलत तरीका है। एम्प्लॉय आईडी हैज प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट का मतलब वो क्लास के अंदर अंदर एक्सेस होगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक मेथड बना दिया, जिसे मेथड पब्लिक बनाया, और पब्लिक के थ्रू मैंने इसमें वैल्यू सेट कर दी। अब ये मेथड है सेट, एम्प्लॉय डीटीओ का सेट मेथड है, जिसे मैं नाम कहता हूँ सेटर। डिफॉल्ट नाम रख देते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट आपका कुछ नाम होता है, जैसे आप स्कूल में जाओगे तो आपको स्टूडेंट तो बोले ही बोलेंगे, ठीक है। स्कूल के अंदर हर बच्चा स्टूडेंट होता है, उसका नाम भले ही कुछ हो। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो इस क्लास के अंदर जो जितने मेथड है उन्हें सेटर और गेटर बोलते हैं। जो वैल्यू सेट कर रहे हैं उन्हें सेटर बोलते हैं, और जो वैल्यू गेट कर रहे हैं वो गेटर। इसका मतलब गेटर एक नहीं है, ये सारे गेटर हैं जितने भी इसके, इसका भी गेटर है, इसका भी गेटर है, इसका भी गेटर है, सबका गेटर है और सबके सेटर है। तो इन मेथड को हम सेट किया मैंने, सेट एम्प्लॉय आईडी। मैंने एक मेथड बनाया सेट एम्प्लॉय आईडी, जो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ले गया और इस फील्ड में इसने सेट कर दी। ये एम्प्लॉय आईडी लाया और इस वाली वैल्यू में सेट कर दी। ये बात समझ में आई, यस और नो? हाँ जी सर। तो हर पे मैंने वैल्यू सेट की, वैल्यू सेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, जब मेरी वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई रूप वाली, तो मैंने ये एम्प्लॉय में सारी वैल्यू सेट हो गई। अब मैंने बजाय वहां पे और 5 वैल्यू ले जाने के, मैं यहाँ पे 4 वैल्यू ले गया था पिछली बार, अब मैं 1 वैल्यू ले गया। देखो मैं 5 वैल्यू ले गया था ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अब मैं 5 वैल्यू ले गया इसमें डाल करके, इसको बोला मैंने डीटीओ, डीटीओ का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेरी सारी वैल्यू इसमें आ गई और मैंने ये वैल्यू पास कर दी यहाँ से। और जब मैं यहाँ पे गया इसमें इस क्लास के अंदर, तो ये रिसीव कर रहा है इस टाइप की वैल्यू। मेथड या तो क्लास टाइप की वैल्यू रिसीव कर सकता है, या इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, कुछ भी वैल्यू रिसीव कर सकता है। जो वैल्यू आप यहाँ डालोगे, लिस्ट टाइप भी, एरे टाइप भी, क्लास टाइप, क्लास ये क्या है, क्लास का क्लास टाइप है। ये क्या है, इंटीजर टाइप है, एम्प्लॉय आईडी। ये क्या है, फ्लोट टाइप है। ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। ये क्या है, क्लास का टाइप है। ये एम्प्लॉय डीटीओ का टी टाइप है। ये टाइप क्या है, लेफ्ट हैंड में लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय डीटीओ टाइप। तो ये क्या लेगा, एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट ही लेगा ये वाला मेथड हमेशा। और इसके अंदर वैल्यू डाली, मैंने प्रिंट करा दी। यहां तक डाउट बोलो किसे है? और रूपाली से किसी को कोई डाउट है? भाई काम नहीं होगा फिर इसमें अगर नहीं समझ में आएगी चीज, मैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ या ना? यार क्लियर नहीं मत रखो, यस में तो 3 बोलने, नो तो बोलो। सर डाउट तो है, लेकिन बाद में ना वीडियो जब देखी जाएगी तब उसमें अच्छे से क्लियर होगा दोबारा से। अच्छा, और इससे अलग किसी को और को डाउट है? नहीं सर। नहीं, अमित कह रहा नहीं। अच्छा नहीं। शिवांश त्यागी, जी सर। डाउट है सरकार? नहीं सर अभी तो नहीं है, बाकी एक बार रिवाइज करूंगा तो देख लूंगा। नमन गोयल? सर पहले करके देखेंगे अपने आप से, जब पता लगेगा अभी। नहीं बाकी क्लियर तो है, समझ में तो आ रही चीज? सर सब क्लियर है सब। ठीक है, तो देखो अब एक काम करते हैं, अब हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें एक सेटर गेटर का थोड़ा सा, ये सेटर गेटर ना तुम्हें बता ही नहीं थे, तो इसमें ही फैल गए। मैं यही चेक कर रहा था ना ये मेथड। चलो अब तुम समझ लो कि बस सेटर गेटर क्रिएट करने, ये काम करना है, कुछ नहीं करना। ये वैल्यू ले जाएगा, इसके बाद हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, इसे हम डीटीओ बोलते हैं, ठीक है। अब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट के बाद। भैया, और फिर अगला एक भैया, हाँ जी, हम इसमें मतलब ऑटो वायर का तो यूज करके डायरेक्ट कॉल कर सकें। क्या कर सकते हैं ऑटो वायर का यूज करके? मतलब जो स्प्रिंग बूट के उसके साथ में ना एनोटेशन ऑटो वायर, हाँ उसका यूज करके भी तो कर सकते हैं, मतलब कॉल डायरेक्ट। किसे? इस क्लास को कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? हैं जी, नाम बोलो।
शिवम वैसे ही पूछा था भैया मैं तो। नहीं शिवम, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना टेक्निकल नॉलेज। तो शिवम ठीक है, ऑटो वायर्ड हम कर सकते हैं, डरा मत करो यार, जब मैं पूछा करूँ तो हिम्मत से जवाब दिया करो, क्योंकि इंटरव्यू में भी वो ऐसे ही डरा के ही पूछेगा। तो मैं तुम्हें नहीं यहाँ नहीं भैया, सुनो एक बात, डरने की बात नहीं, तबीयत खराब है बस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं सवाल टाइट होके पूछता हूँ ना तुमसे, तो तुम रेस्पोंड किया करो अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, और जो अगर मेरी ट्यूनिंग आपके साथ मैच कर गई ना, तो आप वैसे ही इंटरव्यू निकाल लोगे। क्योंकि मैं जिस तरह का लेवल में, जब तुम्हें इतना टॉर्चर यहीं पे कर दूंगा ना, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है, तो उसका जवाब बिल्कुल सही है। तो ऑटो वायर्ड करके कर सकते हैं, वो भी करेंगे अभी, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको चीजें, ठीक है। और इससे अलग चीजें। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वी विल गेट बैक ऑन एग्जैक्ट किस टाइम 9:42। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी। तो मेरे एक चीज समझ में आई है, मैं तुम्हें तो थोड़ा सा ना चीज समझा दूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लगी तो देखो भैया स्क्रीन नहीं आ रही है जी। सेव कर देते हैं, बोलो नेक्स्ट बंदा। किस टाइम तक चलेगी क्लास? किस टाइम तक चलेगी क्लास? किस टाइम तक चलेगी, किस टाइम तक पढ़ना चाहते हो तुम, ये बताओ। भैया वो तो आप पे डिपेंड करना है, मतलब मैं तो ये है कि भाई 2 घंटे 10:15 भी खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि अगर मुझे आज एक्सटेंड भी करना पड़ रहा है थोड़ा सा, सैटरडे थोड़ा खाना पीना खा लो, फिर 1-2 घंटे बैठ के ना थोड़ा काम खत्म हो जाएगा ना, अननेसेसरी एक्सटेंड करते नहीं ना, काम कर पाओ तुम बस। मेरा मोटिव है कि तुम लोग ना काम कर पाओ समझ के, और जब तुम काम कर पाओगे ना, तो फिर ना तुम्हें अंदर से फीलिंग आने लगेगी, फिर डाउट्स में थोड़ा थोड़ा डे बाय डे इंप्रूव करते रहेंगे। प्रैक्टिस इनिशिएट तो करो ना। इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऐसे होती है, सुबह से शाम तक बैठते, 2 दिन में खत्म हो जाती है, 2 दिन में सीख लो जो सीखना है, वहीं से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। और बाकी तो ट्यूशन वाली कोचिंग होती है, वो 1 घंटा रोज होती है 2-6 महीने तक, और समझ में कुछ नहीं आता। तो अब देखो, अगर मान लिया मेरा टारगेट तो ये है कि 10 आज तो 10 ही रखूं, लेकिन कल अगर मुझे एक्सटेंड करना पड़े तो सुबह शाम तक खत्म करके इसे खत्म करूं कि इंप्लीमेंटेशन हो गया ये लो। ठीक भैया, 10 बजे तक कर लो, फिर इंटरव्यू है एक। ठीक है, ठीक है जी। भैया शाम को एक और लगा लेना फिर, हैं शाम को 1-2 घंटे और देख लेना। भाई खेलने में जाना पड़ेगा हमें। तो एक काम करो, अभी एक काम करो, यहीं तक डाइजेस्ट करो, और जिसे कोई डाउट है वो पूछो। अभी क्लास खत्म करते हैं फिर अभी, या थोड़ा सा मैं बता दूं एक टॉपिक 15 मिनट का है, उसे समझ लो, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा उसमें ना। जिन लोगों को थोड़ी सी हेल्प करने की जरूरत पड़ रही है ना, वो समझ लेंगे। देखो यहाँ पे जैसे हम क्लास बनाते हैं ना कोई भी, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, मैं जो इसमें थोड़ा फील किया बच्चे अनकंफर्ट है, उससे थोड़ा सा सोच रहा था कि कैसे रिलैक्स कराया जाए। जैसे मैंने ना एक क्लास बनाई कोई भी ना, ठीक है, यहाँ समझो, जैसे ही मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पे, और इस क्लास के अंदर ये फील्ड्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर सपोज कोई मेथड भी है। मेथड मतलब ऐसा है कि void m1, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, और ये वैल्यू दे भी नहीं रहा, इस तरह का ये मेथड है सपोज, ठीक। ये पहला मेथड है m1, ये सपोज दूसरा मेथड है m2, कुछ भी है मेथड, अभी समझाया ना मेथड फंक्शन आपको, वो तो समझ में आ गया होंगे आपको। ये क्लास के अंदर 5 सपोज 2 फील्ड है, मैंने 2 फील्ड ले लिए, केवल 2 फील्ड ले रहा हूँ अभी आपको समझाने के पर्पज से, और ये 2 मेथड है। जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ना, जैसे ही मैं बनाता हूँ एम्प्लॉय डीटीओ, ठीक है, मैंने बनाया एम्प्लॉय डीटीओ ई, कोई भी नाम रख दिया, नाम में रख सकता हूँ, ठीक है, E1 रख दिया मैंने इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये क्लास का नाम, ये रेफरेंस जो भी देते हो वो न्यू, और क्लास का नाम और ब्रैकेट। फिर मैंने E2 बनाया, ठीक है, सेम मैंने यहाँ करके E2 बना दिया। तो होता क्या है, 2 ऑब्जेक्ट बन गए अलग अलग, और दोनों ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे ऐसे समझो, दोनों ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, अब मैंने मान लिया ये बनाया, देखो इसे समझो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, पहले वाला कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ,
E1 और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ बोलो E2। ये आपके ऑब्जेक्ट E1 और E2 में क्या है, ये वैल्यू जितनी इस क्लास के अंदर फील्ड्स है ना वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम। तो इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ आएगा पहला एम्प्लॉय आईडी कॉमा करके ऐसे इधर है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, ये अपने आप एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा आपका एम्प्लॉय नेम बनेगा और ये मेथड भी बन जाएंगे, ठीक है। नेम मेथड क्या था मेरा M1, ठीक है, ये M1 मेथड बन गया और ये M2 मेथड बन गया। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये बाय डिफॉल्ट जितने फील्ड्स हैं उसके अंदर वो बन जाएंगे सारे के सारे, और E1 के अलग है E2 के अलग है, यहाँ पे इसके अलग बनता है। भैया ऑब्जेक्ट भी बनते हैं क्या हैं? ये मेथड भी बनते हैं ऑब्जेक्ट के हाँ अंदर? जी ये भी बनते हैं। अब देखो अगर मैं E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी निकालता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कहीं लिखता हूँ ऐसे E1 डॉट EMPID इक्वल्स टू 500, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा एम्प्लॉय 1 की एम्प्लॉय आईडी में 500 वैल्यू डाल दो, तो इसमें क्या डाल देगा, अब ये किस में जाएगा बताओ, किस में जाके, ये इस वाली वैल्यू पे जाके क्या डाल देगा, यहाँ पे बताओ क्या डालेगा, इसमें क्या डाल देगा, इसे इक्वल्स टू क्या कर देगा 500। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रिंट करो, प्रिंट का मतलब है एसओपी, एसओपी का मतलब प्रिंट करो। मैंने प्रिंट करा E2 डॉट EMPID, क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका, प्रिंट क्या करेगा ये बताओ 500, वेरी गुड 500, और बताओ नल एरर आएगी नल आएगी, क्यों, पहले 500 आएगा, पहले 500 वाला बोलो, एक एक बोलो जिसके डिफरेंट आंसर है। हाँ जी यार बोलो फटाफट, तभी तो गलत बोलोगे तभी तो ठीक बोलोगे, आप बोलोगे भैया हाँ वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। कैसे, एक सेकंड पहले अपना पढ़ लूंगा। सर ये E1 में है हाँ और प्रिंट E2 करवा रहे हैं। हाँ, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मिलेगी। देखो डिफॉल्ट वैल्यू ये कुछ असाइन करता है बाय डिफॉल्ट, आपने देखा ना जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ये डिसाइड कर लेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अगर इंटीजर है तो 0 दे देगा, ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो नल दे देगा, क्या देगा नल, M2 M1 में छोड़ देगा, ऐसे ही यहाँ पे नल दे दिया इसने, तो E2 की क्या देगा, ये वैल्यू 0 देगा, क्यों डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर असाइन करा, वो बाद की बात करेंगे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी छोड़ दो उस चीज को। तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा, असाइन करते ही वो 0 देगा, E2 की नहीं, E1 में 500 है, E2 प्रिंट करा रहा हूं मैं, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है और इसके अंदर दोनों चीज बनी। ये बात यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना। यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अब E1 डॉट मैं यहाँ पे डॉट M1 कॉल कर सकता हूँ, M1 में मैं लिख सकता हूँ SOP M1 कोल्ड, मान लिया मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ SOP, यहाँ पे लिख रहा हूँ M1 कोल्ड, SOP का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, M1 कोल्ड, तो ये क्या करेगा, ये M1 को कॉल कर देगा, ये जैसे ही M1 कॉल करेगा यहाँ से E1 का, तो ये कौन सा मेथड कॉल होगा, ध्यान करो, ये कौन सा M1 कॉल होगा, M1 वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला, और इस मेथड में क्या था, इस मेथड में ये जा करके कॉल ये कह देगा M1 कॉल। तो ये जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से हम दो चीज होती हैं, इसे बोलते हैं डेटा मेंबर, इसे बोलते हैं मेंबर फंक्शन, क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो इंटीजर होते हैं इन्हें बोलते हैं डेटा मेंबर, और इसे क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन। अगर कहीं क्लास की डेफिनेशन जाननी है तो क्लास की डेफिनेशन बहुत यही होती है कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्या होती है बोलो, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस। डेटा मेंबर की जब मैं बात करता हूँ तो आईडी, एम्प्लॉय नेम, जो इंटीजर, स्ट्रिंग, लॉन्ग ये होते हैं, और मेंबर फंक्शन की बात करता हूँ तो मेरे पास मेथड्स होते हैं और कुछ नहीं होता। क्लास के अंदर दो चीज होती हैं, या तो डेटा मेंबर होंगे या तो मेंबर फंक्शन होंगे। मेंबर फंक्शन में कहता हूँ तो मैं मेथड्स को कहता हूँ, और अगर मैं डेटा मेंबर कहता हूँ तो मैं इंटीजर वैल्यू को कहता हूँ। यहाँ किस लोगों को डाउट है,
नहीं क्योंकि वो जब तुम समझ नहीं पाए तो मुझे ये समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगली बात करता हूँ। मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय, मैंने इसमें क्या किया, अब जो एनकैप्सुलेशन है, एनकैप्सुलेशन आपने सुना होगा कि एनकैप्सुलेशन इज ए रैपिंग ए डेटा यस हाँ डेटा मेंबर्स रैपिंग ए डेटा इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए कुछ एनकैप्सुलेशन, ऐसी कुछ आपने भाषा सुनी है किताबी। अब वो इम्प्लीमेंटेशन सिखा रहा हूं मैं कैसे। देखो वो ये कहते हैं, अगर मैंने, देखो यहाँ पे समझो, मैं इंटेलिजेंट भी समझाता हूँ तुम्हें। मैं यहाँ पे आया, मैंने एम्प्लॉय डीटीओ की, अब मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय डीटीओ में मैंने प्राइवेट हटा दिया सारी जगह, ठीक है, मैंने इसमें प्राइवेट हटा दिया, ये वाले सबसे हटा दिया, ठीक है जी। मैंने ये बना दिया, इसके अंदर कोई मेथड भी नहीं रखे, मैंने कुछ नहीं रखा, मैंने सिंपल एक क्लास बनाई ये वाली, ठीक। अब मैं वैल्यू जब यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके इसमें टेस्ट 1 में, तो टेस्ट 1 में सेट की वैल्यू गलत आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये ना करके, इसे तो मैं कमेंट कर रहा हूँ कोड को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना इम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट बना, जब जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, देखो इम्प्लॉय डीटीओ बना, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो इसके अंदर ये सारे फील्ड बनेंगे, पांचों के पांचों बन जाएंगे। Yes. जी बनेंगे नहीं बनेंगे? यस सर। यस सर। बनेंगे तो फिर मैं इन्हें, पता नहीं यार ये फॉर्मेट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर ये बन जाएंगे तो बनने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन्हें वैल्यू सेट कर सकता हूँ, ऐसे ही जैसे मैं डाल रहा था, तो मैंने यहाँ डाल दिया इम्प्लॉय डीटीओ डॉट डॉट इम्प्लॉय आईडी, देखो यहाँ इम्प्लॉय आईडी आने लगी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ डाल दिया सपोज 133, ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। दूसरी वैल्यू डाली मैंने इम्प्लॉय, भाई जिसे डाउट होगा बता देना, मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोन नंबर मान लिया मैंने डाल दिया 9988776655N। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक मैंने ये वैल्यू डाल दी, मैं 2, तो अभी एक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें पांचों फील्ड है, 2 वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई इसमें और दूसरे में, बाकी तीनों नल है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? नो सर। नहीं। अब ये जो है ये मेरा एक्सिस हो गया, मैंने क्या किया, मैंने डेटा मेंबर डायरेक्टली यहाँ एक्सिस कर लिया, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ और ये वैल्यू मैं यहाँ भेज सकता हूँ, क्या मैं यहाँ इस क्लास में भेज दूंगा ये वैल्यू और आराम से मेरा प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस चीज को कर सकता हूँ, ठीक है। जनरली जो बच्चे करते हैं क्लास में या प्रैक्टिकल में, जो तुम्हें ट्यूशन में पढ़ाते हैं, वो यही करते हैं, ठीक, कि ऐसे वैल्यू सेट करते हैं। अब बात करता हूँ, अब एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट कैसे होता है। वो ये कहता है कि ये जो फील्ड है ना, ये जो किसी क्लास के अंदर फील्ड है ना, ये फील्ड बाहर एक्सेस नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा एक्सेस नहीं होने चाहिए, उसने कहा हाँ, उन्होंने कहा इन्हें रैप कर दूं, ये फील्ड नहीं पता लगने चाहिए उसे। उसने कहा भाई क्यों नहीं पता लगने चाहिए? बोला हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बोला कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो? बोला हम इंटरनली आपको एक मेथड देंगे, उसके थ्रू आप इसमें वैल्यू सेट करो, हम आपको ऐसे इंप्लॉय, देखो इसमें इंप्लॉय आईडी आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे बाहर से सेट, अभी तो मैं बाहर से कर पा रहा हूं ना। उन्होंने कहा अच्छा, दूसरी देखो मैं टेस्ट क्लास में जाके इंप्लॉय के इंप्लॉय फील्ड को डायरेक्ट एक्सेस करके वैल्यू सेट कर देता हूँ, वैल्यू सेट हो गई और जब मैं प्रिंट कराऊंगा या भेजूंगा तो मेरी यहाँ वैल्यू प्रिंट भी होगी। देखो मैं रन करके दिखाता हूँ अभी आपको ना, ये चीजें रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके इसकी इंप्लॉय डीटीओ में रन होगी और बाकी वैल्यू हो जाएंगी। रन करता हूँ मैं भी, समझो इस चीज को, मैंने रन किया, वेरिएबल मेथड गेट एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल एम्प्लॉय, अच्छा ये ना, सॉरी ये यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा? अब ये तो ये नहीं लेगा ना मेथड, क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ? भाई तुम तो सो रहे हो यार। ये कैसे करना पड़ेगा? अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉय डॉट डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी एक्सेस करनी पड़ेगी ना, मेथड है ही नहीं उसके अंदर, तो वेरिएबल्स हैं, एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करो। यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे? डॉट, बोलो एम्प्लॉय नेम। डायरेक्ट फील्ड एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मेथड तो मैंने हटा दिए ना, गेट सेट सारे, डॉट ईमेल डॉट, बोलो फोन नंबर, ये मेथड है, देखो पीले पीले से आ रहे हैं ना सारे ऊपर। डॉट सैलरी मैंने सारी प्रिंट कर दी यहाँ पे, डॉट सैलरी। जब मैंने ये प्रिंट की, अब मैं इसे रन करता हूँ, रन गया मैं यहाँ पे, अब मैं दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ, चलो भाई ठीक है, डिबग मोड में
रन हुआ, ये यहाँ पे आया, कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बना। सबसे पहले किसका बना? कैलकुलेशन का। अब बना एम्प्लॉय का। जब कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बना तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैलकुलेशन में क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के कुछ नहीं है, क्लास हैज नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं रखती। अब F8 किया मैंने, F8 जैसे किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना इसका। अब ये देखो एम्प्लॉय में क्या बना, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय के अंदर क्या बना, ये फील्ड बन गए 1 2 3 4 5 बन गए फील्ड, हाँ या ना। और इसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की, देखो यहाँ पे कर्सर है, अभी कोई वैल्यू सेट नहीं की इसने, तो एम्प्लॉय आईडी 0 है, अभी सेट नहीं की, अभी सेट करेगा ये। लेकिन डिफॉल्ट इसने जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, जैसे ही ये लाइन नंबर ये एग्जीक्यूट हुई 8, इसने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, इंटीजर की 0, स्ट्रिंग की नल, फ्लोट की 0.0 और लॉन्ग की भी नल। यहाँ इसने 0 वैल्यू दी और सेट कर दी। अब मैंने अगली पे गया, मैंने यहाँ सेट कर दी, तो यहाँ पे 1 देखो कितना आ गया, 133 आ गया। लेकिन अभी फोन नंबर सेट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पे गया तो फोन नंबर सेट हो गया। अब 2 तो वैल्यू सेट हो गई, 3 मेरी नल हो गई। अब ये इसने पास कर दी यहाँ से, जैसे ही पास की तो ये आ गया इसमें अच्छा वहां ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया मैंने, तो ये प्रिंट करके देखो, प्रिंट करके आ गया। इसने क्या प्रिंट किया, अब इसने ऐसा मेथड कॉल किया, मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाए लाल लाल, तो इस वजह से रुका नहीं कर्सर वहां पे, वरना रुक जाता। समझ रहे हो? ये प्रिंट कर आया एम्प्लॉय आईडी 133, यहाँ पे गया, इसने किया एम्प्लॉय आईडी 130, एम्प्लॉय नेम नल ये और फोन नंबर ये और सैलरी 0.0। इसने डिफॉल्ट वैल्यू कर दी और जो वैल्यू सेट की वो कर दी, करके फिर यहाँ बाहर आ गया ये, और बाहर आके निकल गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने क्या किया अभी? मैंने कुछ नहीं किया, एक क्लास बना के उसमें डायरेक्ट वैल्यू सेट की है, यस और नो? यस यस सर। और मैंने इसका ऑब्जेक्ट ही पास किया यहाँ पे दूसरी क्लास में, मेथड में, इस वाले मेथड में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? डाउट है पूछो, नहीं तो फिर मैं मतलब ग्राउंड लेवल की समझाने की, उसी लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको डाउट रहेगा। फिर या तो यस बोलो या तो नो बोलो। सर क्लियर है? समझ में सर आ गया हैं? आगे समझ में आगे समझ सर क्लियर है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट वाली बात पे चलता हूँ। रूपाली आप बताओ। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी। अब मैंने क्या किया, अब ये क्या कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड क्लास के फील्ड, डायरेक्ट फील्ड बाहर एक्सेस मत करो, वो सिक्योरिटी कंसर्न है। आपने आपको फील्ड दे दिया, वो फील्ड में कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा एक मेथड के थ्रू दो। उन्होंने कहा कौन से मेथड के थ्रू देना है? बोला इसके ना इस फील्ड का एक गेट मेथड, एक गेट बनाओ, एक सेट। उन्होंने कहा गेट क्या होता है? बोला आप इसे वैल्यू रिटर्न कर दो इसकी, इस वाले की। कैसे करें? अब मैंने बनाया, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की करेगा। तो मैं एक मेथड बना रहा हूँ जिसे मैं लिख रहा हूँ इंट गेट, गेट लगा दूंगा और फील्ड का नाम लिख दूंगा एज इट इज, सेम, कुछ नहीं करूंगा ये, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा ऐसे। इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा और इसका जो फील्ड का नाम है वो पहला लेटर कैपिटल कर दो बस, और कुछ नहीं करना। ये वाला पहला लेटर कैपिटल, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन्होंने कुछ बना दिया। वैल्यू ये कुछ नहीं लेगा और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा? रिटर्न क्या करेगा? EMP ID, ये वाली EMP ID रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। तो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा और इसे बना दिया प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपको ये एक्सेस करना है तो ये वाला मेथड कॉल करो आप, और ये वैल्यू आपको एम्प्लॉय की देगा, इस वैल्यू की नहीं देगा। ऐसे ही इन्होंने कहा इसमें अगर वैल्यू डालनी है तो वैल्यू आप सेट, एक मेथड बनाओ सेटर। उन्होंने कहा कैसे? जो वैल्यू डालेंगे इसमें तो हमें वैल्यू रिटर्न टाइप क्या चाहिए बताओ? कोई वैल्यू चाहिए डालते समय, हमें वैल्यू सेव कराते समय? हाँ रिटर्न चाहिए हमें? नहीं चाहिए। पैरामीटर मेथड का नाम स्टैंडर्ड रहेगा सेट, और ये वाला फील्ड पहला लेटर इसका कैपिटल यही रहेगा, ये वाला, और इसका पहला लेटर कैपिटल E, और ये वैल्यू लेके आएगा क्योंकि इसमें सेट करना है। किस टाइप की लेके आएगा बोलो? जो मेरा फील्ड है इंटीजर ले आएगा, और मैं इसे इसी लिख देता हूँ E, यहाँ पे E लिख सकता हूँ मैं, E कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख के एंटर कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या डाल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी में इक्वल्स टू E डाल देता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? ये जो वैल्यू E लाएगा इसे मैं गेटर कहता हूँ, इसे मैं सेटर कहता हूँ। तो ये देखो दो प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे दो दिखा रहा है, दो प्रॉब्लम है। इसका मतलब मैं इस क्लास से बाहर ना तो वैल्यू डायरेक्ट इस वाले वेरिएबल में सेट कर सकता, ना गेट कर सकता, और इसे ही मैं इनकैप्सुलेशन कहता हूँ। ये जो इंप्लीमेंटेशन है गेटर सेटर का, ये इनकैप्सुलेशन, ये क्या है? एनकैप्सुलेशन। ऐसे अचीव होता है एनकैप्सुलेशन। अब इसमें और क्या कर सकते हैं वो मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी ये समझ लो। इसे ही गेटर सेटर को करने को एनकैप्सुलेशन कहते हैं प्रैक्टिकली। अब दूसरी बात सुनो, इसमें E नहीं लिखते हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम एज इट इज।
थोड़ा सा अपग्रेड है, तो ई ना लिख के मैंने वेरिएबल लिख दिया कि ये वेरिएबल आया, यही वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दो। तो अब ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये वेरिएबल और ये वेरिएबल कौन सा है। तो जो हमारी क्लास का होता है हम लिखते हैं दिस का मतलब इस ऑब्जेक्ट का है, दिस फ्लोट, इसका मतलब ये वाला वैल्यू होती है और ये पैरामीटर की ये वाली वैल्यू होती है। दिस तो भैया सेम ही क्लास में चल पाओगे ना फिर? हाँ सेम ही क्लास में चलाया हमने, बाहर तो नहीं चलाया, हम तो इसी क्लास में। देखो हमने ये पैरामीटर सेम कर दिया उसी का नाम, तो ये कंफ्यूज हो गया कि यार ये वाला वेरिएबल पैरामीटर वाला है या ये वाला है, तो हमने लगा दिया दिस में डाल दे ये वैल्यू। किस में डाल दे? दिस का मतलब इस वाले फील्ड में। तुम्हें गेटर सेटर बनाने आए, हाँ या ना? हाँ यस सर। अब इन्होंने एक काम किया, इन्होंने इंटीजे में और इसमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप इन्हें सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे जनरेट में आओ, जनरेट। तो यहाँ पे जनरेट में कहता है गेटर बनाना है तो गेटर बनाएगा, सेटर बनाना है सेटर, गेटर सेटर तो दोनों बना देगा, और जो फील्ड सिलेक्टेड है उनके सबके बना देगा। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो पूछा कौन से फील्ड के बनाना है, इसमें 4 है, मैंने कहा भाई एक का ही बना, मैंने केवल नाम का बनाया, तो मैंने ओके किया तो इसने नाम के बना दिए। कितने देखो नेम के कैसे बनाए, अब ध्यान दो, ये देखो अभी मैं ये फील्ड ऊपर ले लेता हूँ, इसने ना नेम के देखो कैसे बनाए इसने कि पब्लिक, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट इसका पब्लिक रखते हैं, क्या रखते हैं पब्लिक का मतलब है बाहर चीज हो जाएगी, नहीं तो ये होगा नहीं, तो मैंने पब्लिक बना दिया बस, ठीक है पब्लिक और बनाया मैंने। तो यहाँ पे क्या बनाया पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या है इसका, नेम का बताओ, तो स्ट्रिंग गेट emp नेम सेम एज इट इज आया, पहला लेटर कैपिटल हो गया, वैल्यू कोई लेगा नहीं, रिटर्न कर देगा सेम मैंने बनाया। वॉइड, ये सेट वैल्यू कर रहा हूँ इसमें, सेट नेम, सेट एम्प्लॉय नेम कर दिया एम्प्लॉय नेम, और स्ट्रिंग ले रहा है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम ये बाय डिफॉल्ट। यार आवाज हेलो लविकांत भाई माफ कर लो आपने। लविकांत मीटिंग में है भैया। तो अब इसके बाद बात करते हैं, ये चीज समझ में आई तुम्हें गेटर सेटर। तो हम डायरेक्ट एक्सेस ना करके गेट और सेट मेथड के थ्रू वैल्यू सेट करेंगे। जब हमें वैल्यू देनी होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं कैसे दूंगा, डॉट सेट मेथड से दूंगा ये वाली वैल्यू, और जब लेनी होगी तो गेट से मैं लूंगा। ये बात क्लियर है हाँ या ना? हाँ भैया वो क्लियर है, गेट मैंने लेना सेट मैंने देना। हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड बना दिया इन्होंने, और मैं राइट क्लिक करके यहाँ से देखो ऐसा करते हैं, ये तो मैंने मैनुअली बनाए लेकिन ये इंटेलिजे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे गया मैं राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ किया जनरेट जब किया तो मैंने गेटर सेटर किया, ये फील्ड सेलेक्ट कर लिए मैंने सारे कि भाई कंट्रोल दबा के चलो इन सबके बना दे, तो खुद बना देता है, उसे पता है कि यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। देखो ये बन गया गेट एम्प्लॉय आईडी, रिटर्न एम्प्लॉय आईडी, सेट एम्प्लॉय आईडी वॉइड रहेगा, कोई बार रिटर्न नहीं देना, पब्लिक तो हमने लिया ये वॉइड हो गया। सेट emp आईडी, देखो emp फील्ड का नेम रहा, पहला लेटर कैपिटल रहा, एम्प्लॉय आईडी आई दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय आईडी डाल दी। तो 2 मेथड हो गई, ये मेथड जो पढ़ाए हैं वही स्पेशल टाइप है और कुछ नहीं है। देखो अगर तुम्हें मेथड समझ में आ गया ना जो मैंने पढ़ाए हैं, तो तुम्हें जावा में कोई बंदा रोक नहीं सकता, हर सारी चीज इसी मेथड पे ही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। अगर मैंने जो चीज पढ़ाई है ना, देखो ये वाली चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई, ये वाली जो मैं पढ़ाई कि रिटर्न टाइप और ये और नंबर ऑफ पैरामीटर, अगर ये चीज समझ गए ना तो जावा में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें समझ ना आए। अगर ये समझ नहीं आई तो इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है? सो गए क्या? इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर आज। रिकॉर्डिंग इसको स्ट्रांगली रिवाइज करेंगे सर। अब यहाँ पे मैं इसे सेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं करता हूँ? अब मैं किस में करूंगा सेट, सेटर मेथड के थ्रू। अब उसके जो सेट मेथड बनाए हैं क्योंकि वहां एरर दे देगा वो अगर करूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें इस देखो यहाँ पे सेट कर दी सारी वैल्यू, सेट एम्प्लॉय नेम कर दी और ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ भेज दिया। यहाँ जब मैंने भेजा तो मैंने यहाँ पे आने के बाद अब मैंने इसमें ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ से गेट के थ्रू निकाली डायरेक्ट। देखो यहाँ डायरेक्ट प्रिंट, अब ये एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता मैं, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। अब देखो इस पे पब्लिक लगा हुआ था बाकियों पे, तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैंने प्राइवेट एक पे लगाया था, मैं सारों पे लगा देता हूँ प्राइवेट का मतलब सिक्योरिटी होगी, आप बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे इन्हें। इनकैप्सुलेशन हो गया ना, इनकैप्सुलेशन होगा प्राइवेट लगाती। हाँ प्राइवेट लगाती इनकैप्सुलेशन हो गया, और ये मेथड के थ्रू एक्सेस होंगे, इसे इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जब वो पूछेगा ना, देखो सवाल में पूछेगा व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप ये देखो, आप ये बोलोगे रैपिंग अप द डेटा
इन ए डेटा आप बोलोगे रैपिंग अप ए डेटा Single unit. मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल क्लास इज कॉल्ड ए एनकैप्सुलेशन। तो क्या आप बताना कि जावा में ना हम एनकैप्सुलेशन ऐसे अचीव करते हैं, वहां पे हम प्राइवेट फील्ड लगाते हैं और जो वैल्यू सेट करनी होती है, गेट करनी होती है, वो सेटर और गेटर के थ्रू करते हैं। दैट इज द अचीवमेंट इन द एनकैप्सुलेशन। तो वो समझ जाएगा, इसे प्रैक्टिकल पता है, समझ रहे हो? आया ना? समझ रहे भैया तभी। हाँ सर। और यहाँ पे वैल्यू एक्सिस्ट नहीं होगी अब इस फील्ड की। क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखो उसने क्या बोल दिया, देखो वो क्या कर रहा है, रिप्लेस विद गेटर के करो या एम्प्लॉय आईडी हैज प्राइवेट एक्सेस। वो प्राइवेट एक्सेस रखता है, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। ये सिक्योरिटी कंसर्न है, आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसे कर दिया कमेंट। मैंने जब इसे कमेंट करा तो मैंने कमेंट करके इसको कर दिया अनकमेंट। क्यों? ये मेरा हो गया। अब मैंने गेट के थ्रू वैल्यू निकाली, इसमें गेटर मेथड था उसके थ्रू निकाली। यस और नो बोलो। हाँ जी ठीक है भाई, नींद ना आ रही हो तो समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने एम्प्लॉय डॉट गेट से वैल्यू निकाली और सेट से सेट की, और ये वाले मेथड मैंने यहाँ स्पेशल बनाए। अब मुझे कोई एरर नहीं है किसी भी क्लास में। इसे बोलते हैं, अब जो डेटा मेंबर रखती है और गेटर सेटर रखती है उसे हम डीटीओ बोलते हैं, या पोजो बोल देते हैं। कई बार पोजो भी बोलते हैं, कई बार हम डीटीओ बोलते हैं। ठीक है, बेस्ट नेम डीटीओ होता है। डाउट है किसी को? बीन भी तो इसको ही बोलते हैं भैया सर। हाँ, बीन भी बोलते हैं। बीन में एक्चुअली डेटाबेस इन्वॉल्व हो जाता है, एंटिटी बीन बन जाती है। फिर ड्राइवर्स आ जाएंगे ना उसमें, एंटिटी अलग हो जाती है ना, एंटिटी अलग बनाते हैं, बीन हम अलग बनाते हैं। आप इसे डीटीओ कहो, बीन पोजो कुछ भी कह लो, लेकिन हाँ बीन भी कह दो, पोजो भी कह दो, लेकिन जनरली डीटीओ सब्जेक्ट बढ़िया है। डीटीओ बोलोगे तो स्टैंडर्ड है आज की तारीख में, इंडस्ट्री पर्पस से। ठीक है, मैं बीन, देखो मैं इस क्लास का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं बीन रख लूँ, पोजो रख लूँ, डीटीओ रख लूँ, कुछ भी रख लूँ। कोई डाउट है? क्योंकि मैंने आज वो स्ट्रक्चर बनाया था ना उसका ईआरपी का, तो मैंने उसमें बीन ही फोल्डर लिया था, उसका डीटीओ नहीं लिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ तक क्लियर है? डाउट है किसी को? नहीं। हाँ जी क्लियर है भैया। क्लियर है। तो आप एक काम करो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ एक बार ना। देखो इसे, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने ये मेथड के क्लियर कर लिए, मेथड कुछ भी बनाओ, 2-4 कैलकुलेशन के बनाओ, मल्टीप्लिकेशन के बनाओ, और दूसरी क्लास में बनाओ, उन्हें एक्सेस करके देखो, उनमें वैल्यू पास करो। ये चारों वे अपने से इंप्लीमेंट कर लो मल्टीप्लिकेशन का। जैसे मैंने एडिशन का किया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का कर लो, और फिर करके आप देखो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर पूरी जावा आ जाएगी। अगर आपने ये नहीं समझ पाए ना कि क्या हो रहा है, तो फिर चैलेंज बना रहेगा। ठीक है, आज मैं यहीं पे क्लास स्टॉप करता हूँ, और इसे एक बार रिवाइज करो, और कल हम इसको होपफुली अगली क्लास में जाके और आपका डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे और एक एपीआई लिखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये डाउट है तो पूछ लेना मुझसे। अगर किसी को अभी भी है तो पूछ लो कि क्या क्या हो रहा है इसमें, कैसे। मैंने ट्राई की है तुम्हें समझाने की ग्राउंड लेवल की। अच्छा, आगे कितनों को समझ नहीं आया पहले ये बताओ? चलो अच्छा, पहले ये बताओ कितनों को समझ आया ये चीज? 10 बंदों को। ठीक है, और कितनों को 50-50% आया कि 50%? अच्छा, आया नहीं आया, आया कुछ नहीं आया, आया कुछ नहीं आया। मनिक कुछ आया है? हाँ भैया आया तो है। कितना? कुछ लाइक गेट सेट का पता चल गया, और उसका पता चल गया कि कॉल वगैरह कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। कुछ आया ना, सारा नहीं आया ना। वो तो एक बार सारे तब एक बार खुद करेंगे तब हो जाएगा। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो ट्रेनिंग है ना, ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। बस इस बात, एक आदमी कहीं चले जाना, ड्यूकैट कहीं किसी दुनिया के कोने में चले जाना, कोई इंस्टीट्यूट ये कोचिंग नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने लेसन स्किप कर दिया, अंडरस्टैंडिंग स्किप कर दी, तो फिर देखते ही रह जाना। क्योंकि जो कोचिंग पढ़ाते हैं ना, वो वहाँ पे जो दुर्गा कोचिंग और ये जितने यूट्यूब पे या फिर इस पे यूडीमी पे आते हैं, उनका लेवल बहुत हाई होता है, उसे तुम समझ नहीं पाओगे। और लोअर लेवल पे आके तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। मैं तुम्हें वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि चीजें क्या है कि तुम ना अगर स्किप करोगे तो खुद स्किप करोगे, मेरी वजह से स्किप नहीं करोगे। बस थोड़ा सा पढ़ के आया करो, जैसे मैंने आज ये कराया, इसकी प्रैक्टिस करके आओ और चीजें निकाल के आओ। टाइम देखो, अगर मैं दे रहा हूँ तो तुम्हें तो तुम्हारे लिए दे रहा हूँ,
और तुम ही खुद को टाइम नहीं दे रहे। इस क्लास को अटेंड करने से कुछ नहीं होगा जब तक खुद में मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक खुद नहीं समझोगे और खुद को चीजें अच्छी नहीं लेके आओगे। ठीक है भैया एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी। एक्चुअली सैटरडे में ना ऑफिस होता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे में, तो जो क्लास है वो 9:45 तक आप एंड कर दीजिएगा। 100% कर देंगे। आज बेटे का एक्चुअली उसे ना मदर डेयरी में छोटे वाले को लेके गए हैं, कुछ उसका मतलब दिखाने के लिए, कुछ की इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। वो फर्स्ट में ही है और उसे मदर डेयरी मिलेगी कि आप कैसे कैसे काम करोगे फैक्ट्री में जाकर। ठीक है, हो सकता है वो दूध के पैकेट पैक करे आज, उसे छोड़ कर आना पड़ा जिस वजह से मैं लेट हो गया, अदरवाइज तो वही टाइमिंग वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। क्या भैया मजाक कर रहे हैं, ऐसे सच बोल रहे हो? सीरियस है, मैं छोड़ अब लेके जाऊंगा उसे, मजाक नहीं। वो कह रहा है कि इनका पैटर्न ये है। मैं कह रहा हूँ ये ना बड़े वाला ना 6 में है, अगर जानते हो। जानता हूँ। और उसे ना भाई साहब HTML सारी समझा दी। आप समझ रहे हो, 12वीं का बच्चा जावा की सारी कोडिंग लिख रहा है और हमसे बेटर लिख रहा है जो बीटेक कर बैठे हैं। आप उतरो ना कहीं फील्ड में, जब पता लगेगा ना ये सीरियस कोड में जावा C++ 10वीं में कवर कर। भैया सीबीएसई बोर्ड ना कवर मतलब यहीं पे कराता है, मतलब दिल्ली गुड़गांव, लेकिन जो यहाँ पे ननौता है यहाँ पे वो दे देते हैं फिजिकल एजुकेशन उसकी जगह। मेरी एक बात बताओ, तुम्हारा कंपटीशन ननौते में तो नहीं है ना? देखो एक बात सुनो, हम सब बात नहीं वो तो एक बात सुनो, नॉर्मल बात करता हूँ। मैं किसी गांव से निकल के आया, ठीक है, मुझे नौकरी कहाँ मिल रही है? दिल्ली में, NCR में, गुड़गांव में। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली NCR के। मुझे इंटरव्यू बीट करने के लिए किसे बीट करना है? अगर 10 इंटरव्यू वाले दिन आए तो मान लिया 2 गांव से आए, 2 इधर से आए, मुझे तो दिल्ली NCR का बच्चा बीट करना है ना। अगर मैं वो तो देखो, हम कहते हैं हमने बीटेक कर, इंजीनियर तुम गांव में हो, गांव में तुम्हें कहते हैं बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन घर से गांव से बाहर निकल के तुम्हारी क्या आइडेंटिटी सवाल यहाँ बनता है ना। एक थोड़ा एजुकेशन वो भी तो है ना, प्रॉब्लम नहीं यार मैं कह रहा शिवम, मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, MCA में शट डाउन करना नहीं आता था। मैंने लैब में कहा शट डाउन योर कंप्यूटर, तो मैंने स्विच बंद कर दिया डायरेक्ट। मैंने स्विच बंद कर दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही लैपटॉप बंद होता है। मैंने कहा टीवी तो ऐसे ही बंद करते हैं, लैपटॉप भी ऐसे ही बंद होता होगा। तो ऐसा थोड़ा ही है, मैंने सीखा नहीं है आने के बाद, और मैं आपको सिखा रहा हूं तो नहीं सिखा रहा हूं। देखो, कमियां हम अपने में ढूंढे या कमियां बहानों में ढूंढे। मेरे पास 1000 बहाने हो सकते क्लास ना लेने के। मैं आपको कह सकता हूँ यार मेरे ना सर में दर्द है, मैं क्लास नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रेंड करने का एक ही तरीका है कि टाइम पे आके उठ के तैयारी करके तुम्हें पढ़ाऊं और 2-2.5 घंटे तुम्हें 3 घंटे दूं। अगर मेहनत करने का कोई अल्टरनेट नहीं होता दुनिया में, कोई भी अल्टरनेट मेहनत करने का है ही नहीं। अगर हम शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं कि ठीक है यार ये ना हमें पढ़ाया नहीं, ठीक है हमें नहीं पढ़ाया, वो एक कारण हो सकता है, बट आज की तारीख में मुझे क्या करना है वो एक दूसरा कारण है। आपको करना है नहीं करना, करना है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। नहीं करना तो फिर जरूरत ही नहीं है करने की। भाई मैं इंटरव्यू करा सकता हूँ, नौकरी लगवा सकता हूँ, नौकरी करनी तो आपको ही पड़ेगी। अंदर जाके कोड तो आपको ही लिखना पड़ेगा। वो कितने दिन आपको नौकरी दे देगा? 6 महीने, 2 महीने? 2 महीने के बाद क्या देगा? शिवम थैंक यू सो मच, एप्रिशिएट योर वर्क, अब मेरे पास काम नहीं है, आप जा सकते हो। अरे ऐसा बहुत लोगों के पास हुआ है। आपको इंडस्ट्री में बने रहना है, आपको मेहनत करनी है तो मेहनत करनी आनी चाहिए। और अल्टरनेट देखो, मेरे यहाँ एक्सक्यूज नहीं होते, मैं बहुत क्लियर हूँ शिवम, शिवांशु, सुसा, वैभव, विकास, सबके लिए, रूपाली, कि मेरे यहाँ एक्सक्यूज नहीं होते कि सर हम ना ये नहीं कर पाए। भाई ये कल नहीं कर पाए, आज तुम्हारे पास टाइम है। आज हम ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं? अगर हम IIT से क्लियर होते तो हम तो एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते ना, हम तो चंद्रयान 3 का पार्टिसिपेट कर रहे होते ना। हम चंद्रयान 3 के बच्चों को 40-40 हजार रुपए मिल रहे हैं और वो मून पे चंद्रयान 3 लॉन्च कर देते हैं और 100% करेक्ट कर देते हैं। हम उसके पार्ट नहीं है, इसका मतलब हमने उस लेवल की एजुकेशन नहीं ली ना। अगर हमने उस लेवल की एजुकेशन ली होती तो वहां होते। अगर आज हम इस मीटिंग को देखो, आज हम इस कॉल को अटेंड कर रहे हैं, दैट मींस हमने कहीं अपनी अच्छी पढ़ाई नहीं की। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, डेटा मेंबर समझने में सफर कर रहे हैं। तो हमने आज तक कहीं से जावा को हमने 4 साल पढ़ते हुए हो गया और हमने एक बार भी सीरियस नहीं पढ़ा। ऐसा हुआ ना हमारे साथ? अगर हम सीरियस होके एक बार भी पढ़ लेते तो शायद यहाँ ना होते, शायद जॉब कर रहे होते। ऐसे बच्चे बहुत है, तुम्हारे जानने वाले भी होंगे जो इस ट्रेनिंग को लेके बहुत JP मॉर्गन में, SCL में, TCS में 18 से 20, 22, 25 लाख का पैकेज ले रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग और अटेंड करनी है या हमें सक्सेस बन के निकल जाना है। और दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझोगे, सीखोगे, एक चीज लेके आओगे, मैं 10 बताऊंगा। आप पढ़ के ही नहीं आओगे, मैं क्या कर सकता हूं?
इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को बताओ। मुकुल सैनी सर बताइए, आपका हैंड। सर वो मैंने सर आपको रात सर मैसेज भी किया था सर एक्चुअली सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया था सर। अच्छा। तो सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया स्टोरी वगैरह सर आपकी। ठीक है जी। सर फिर मैं कल घर आ गया सर रात, अब सर लैपटॉप लेने के लिए जाऊंगा आज। ठीक है। हाँ सर थोड़ा गाइड कर देना सर, फिर जैसे भी करना होगा। वीडियो देखो। दूसरी बात, अब अगर किसी का हाँ लैपटॉप खराब है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, किसी को बुखार है, किसी की तबीयत खराब है, किसी के मामा की तबीयत खराब है, किसी के फूफा की है, किसी के नाना की है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस बात को लेके, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इमोशनल बच्चा नहीं हूँ। 14 साल इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए कि यार मुझे ना मेरी सर में दर्द था, सर मेरी ना तबीयत खराब, मुझे फीवर चढ़ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। काम नहीं रुकेगा, काम आगे बढ़ेगा, तरीका यही रहेगा। ओके सर। बहुत देखो, अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, यहाँ मत लेके आओ, ओपन में मत बताओ, इवन इंडस्ट्री में भी मत बताना। अपनी घर की प्रॉब्लम घर में रखो। अगर एजुकेशन रिलेटेड कुछ मुझे से लेना है ले लो, ठीक है। ओके सर। लैपटॉप ठीक कराना है कराओ, पढ़ना है पढ़ो। मैं तो क्लियर है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ते मुझे बता के मैं क्या करूंगा बताओ। मैं नहीं सर, कल आपको लगता है 40 बंदों में से फिर मैं आगे एक एक बंदे को और इंडिविजुअल जाके बताऊं? अब देखो, मैं आपको क्या लगता है कि मैं 40 बंदे यहाँ पे लूं और 40 बंदे में फिर एक एक बंदे को अगर मैं पर्सनल एंटरटेन करने लगा तो फिर मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा यार, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, आपको सपोर्ट करूंगा हर लेवल पे जाके, बट थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करो, मैच्योर बन के आओ। अनमैच्योरिटी के साथ नहीं कि सर मैं ये काम नहीं कर पाया, मुझे दोबारा करा दो। बताओ इसका क्या मीनिंग बैठता है? नहीं सर, मैं वीडियो देखूंगा सर आपकी। मैंने सर देखो ना देखो, वो आपकी कॉल है, मेरी कॉल नहीं है वो सर। ओके सर, थैंक यू सर। मनिक आप बोलो। भैया आपने बोला था कि जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया तो उनको कल टास्क असाइन करूंगा मैं। मनिक आपने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। हाँ सर, फर्स्ट क्लास है मेरी। वो ज्वाइन आप जब मेरे लेवल पे आ जाओगे, मुझे लगेगा आप क्लास ले रहे हो, तो मैं 100% आपको साइन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर जो बंदे आप यहाँ आओगे ही नहीं तो मैं क्या साइन करूंगा? नेक्स्ट किसी ने हैंड रेज किया? शिवांश ने। सर वो ये वाली बात थी, रात जो मीटिंग चल रही थी उसमें टास्क साइन करने थे। टास्क साइन करने थे वो उसमें कल जीरा में। जी भैया कर दूंगा आज। जी भैया, थैंक यू। ठीक है, और बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। आज रात को भी 9:30 बजे मीटिंग रहेगी क्या? डेली होगी। ठीक है जी। ठीक है जी। सर। हाँ जी। आज सर मुझे और नमन को एक टास्क असाइन हुआ था, उसमें सर हम दोनों ने किया है। तो जीरा में सर उसने कमेंट कर दिया था नमन ने, उसमें मुझे भी करना है। आप भी लिख दो, आपकी विजिबिलिटी रहेगी। ओके सर। आप भी कुछ भी लिख दो कि आई एग्रीड विद नमन। ओके सर। ठीक है, आप देखो उसमें पता रहेगा ना इस बंदे ने कमेंट किया, इसका मतलब ये काम कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ना। हाँ जी सर। तो कमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करो हर जगह। ठीक है सर। ठीक है जी, एंडिंग दिस कॉल। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सर। बाय।